देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नंदू के बच्चे को माँ की खैर की जरूरत है ना। वो खैर उसे मैं दूंगी, उसकी माँ सी। मैत्री, क्यों? तुम कैसे कर सकती हो? मैं कर लूंगी आशीष, और दिल से करूंगी। मैंने सचिन का भी ख्याल रखा है बचपन में। 5 साल का था वो। मम्मी जब भी बाहर जाती थी तो मैं ही उसका ध्यान रखती थी। पर मैत्री बेटा, 5 साल के बच्चे और 5 दिन के बच्चे में फर्क होता है। आसान काम नहीं है बेटा। इतना छोटा बच्चा तो रोकर ही अपनी बात बता सकता है। तुम कैसे समझोगे बच्चे को क्या चाहिए? मैं जानती हूँ मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन कान्हा जी ने भी यशोदा मैया की कोख से जन्म नहीं लिया था, पर पाला तो उन्हीं ने ना। और अगर मेरी किस्मत यही चाहती है कि मैं अपने नंदू के बच्चे की यशोदा मैया बनूं, तो मैं बनूंगी। पर मैत्री, चाचा जी पानी लेकर आती हूँ। ये क्या बोल रही है? इसके हंसी के पीछे के दर्द से हम सब लोग वाकिफ हैं, और इस दर्द को सिर्फ एक ही चीज आराम दे सकती है। हो सकता है शायद इस बच्चे को प्यार करते करते मैत्री के दर्द को सुकून मिल जाए। ये पानी पी लीजिए। मैत्री, थैंक यू। हाँ, हम चलो जल्दी बेबी को लेकर आते हैं। जल्दी चलो। रुको, माँ क्या हुआ? इन सब में तो हम एक चीज तो भूल ही गए। तेरे रिवाज के हिसाब से 13वीं से पहले घर की बहू दहलीज पार नहीं कर सकती। भाजी को समझाना बहुत मुश्किल है बेटा। मैं मम्मी जी को मना लूंगी, और अगर नहीं माने तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। मैत्री, इतने सालों बाद तो तू विदेश से आया था। तूने कही थी हमसे कि तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे सिर पे हाथ रख के तूने कसम खाई थी। वाला तुझे पता है, तू जिसको अपने पीछे छोड़ के गए वो तो सफेद साड़ी पहनने को भी तैयार नहीं है। नहीं मैत्री, अपने बच्चे को खोकर चीजें टूट सी गई। ऐसे में तुम बात करोगी तो जीजी कतई नहीं मानेंगी। चलो। और अगर बिना बताए चले गए तो अलग से बवाल हो जाएगा। कहीं ऐसा हो जाए कि मैत्री जाकर हमारे पोते को ले आए और जीजी को पता भी न चले। आशीष, तुझे सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करते करते कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे वापस आने में लगेंगे। सुन लिया? अगर हम ऐसा इंतजाम कर दे कि 3-4 घंटे के लिए जीजी भारी नहीं आए तो? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ जल्दी, जाओ। मैत्री, माँ बोल रही है तो जरूर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। तुम चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। मैत्री, मैत्री,
सफेद साड़ी पहनी हो, रीति रिवाज का हमारा मान रखा है तुमने, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि 13वीं के पहले इस घर से, इस दहलीज से तुम्हें बाहर नहीं जाना है? जीजी, मैंने ही कहा था मैत्री से बरामदे में जाकर पूजा के फूल ले आए। तुम्हें क्या हो गया कुसुम? आज तुम उल्टी गंगा बहा रही हो। तुम्हें तो जरूर इतना ज्ञान होना चाहिए, 13वीं से पहले घर में कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। गलती हो गई जीजी, रोज की आदत है ना, तो मुंह से निकल गया। कोनो बात नहीं। ताई जी, मैं बाहर जा रहा था, हॉस्पिटल नंदिनी के पास। जा जा, तू नंदिनी और छोटू का ध्यान रख। मैत्री, तुम्हारे सर में दर्द था ना बेटा, कमरे में जाकर आराम कर लो। हाँ मैत्री, जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ, हम संभाल लेंगे इधर। आशीष, आप क्या करेंगे? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहां मेरी नंदिनी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है। मेरा बच्चा रो रहा है, दूध उसे नर्स पिला रही है, नर्स उसे चुप करा रही है, जबकि मुझे वहां होना चाहिए था अपने बच्चे के साथ। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब कोई रास्ता ना दिखे ना, तब बहुत जोर से उम्मीद कर लेनी चाहिए। देखना, जरूर चाची जी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी मम्मी जी को अंदर लेके जाने का। कुसुम, चाय आंगन में ले आओ, वहीं पी लेंगे। जीजी, चाय बन रही है, अंदर रख दो। हम यहाँ हैं तो आंगन में ही बैठ जाएंगे, अंदर काहे रख दोगे? जीजी, मौसम ठंडा है ना, इसीलिए। का इसीलिए? वो डॉक्टर ने कहा है कि ठंड की वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है ना, इसलिए जरा अंदर रहे तो ज्यादा अच्छा है। दोबारा दौरा पड़ा है का? हाँ, अभी। डॉक्टर लोग भी रोज रोज नया नया पाठ पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ध्यान रखो, वो फर्क नहीं, अंदर पी लेते हैं। चलो आप जाइए जीजी, मैं लाती हूँ। जाओ। आशीष, चाची जी मम्मी जी को अंदर लेकर गई हैं। आई जस्ट होप वो किसी बहाने से मम्मी जी को अंदर ही रोक ले। मैं एक काम करती हूँ, छोटू तिवारी का सामान लेकर फटाफट आती हूँ। ठीक है? ठीक है। मैत्री, जीजी कमरे में है, तुम जल्दी से निकलो। हाँ चाची जी, बस छोटू तिवारी का सामान ही पैक कर रही थी, मैं निकल ही रही। हाँ आप मम्मी जी को संभाल लेंगी ना? हाँ मैत्री, तुम झट से जाओ और फट से हमारे पोते को घर ले आओ। यहाँ का मोर्चा हम संभालेंगे, तुम जाओ जल्दी। जी, आप थकी हारी परेशान लग रही है। 4-5 घंटे अच्छे से सो लेंगी तो ताजा मन से अपने पोते का स्वागत कर पाएंगे, उसे गोद में खिला पाएंगे। इसलिए आपको नींद की दवाई दे रहे हैं। माफ करना जीजी। थोड़ा सा राइट देखना, थोड़ा सा लेफ्ट। हाय, कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है? ये सुंदर लगने का कोई कोर्स वोर्स किया था क्या तुमने? तुम पहले से इतने बड़े फ्लर्टी हो या फिर तुमने भी कोई कोर्स किया था? शादी का असर है। इतनी अर्जेंटली मुझे बुलाया और ये बाबू सोना वाला मैटनी शो चला रहे हो? ये नहीं देखना मुझे? गाइस, मेरा घर है, सिनेमा हॉल नहीं है। कुछ तो शर्म करो यार। बड़े बड़े आशिक कह गए हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म।
so bad यार आशीष, कुछ तो एक सेकंड। तुम्हारे पेट में एक बात नहीं बचती ना? हाँ, बता दिया अपनी 1 गिलासी की 2 गिलासी को सब कुछ। क्या है आशीष, मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो उसे कैसे पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस तिवारी गुड न्यूज लेकर आए? मैत्री, हाँ? ये बलून्स क्यों लेकर आई हो तुम? अरे ये तो मैं बर्थडे पार्टी के लिए लेकर जा रही थी, तुम लोगों ने पक्का? बुलाया। हाँ, तुम लोगों ने बुलाया तो मैं आ गई। जल्दी जल्दी बताओगे क्या गुड न्यूज है? गेस करो। मेरी और नंदिनी की शादी को 2 साल हो गए, तो इन 2 सालों में क्या गुड न्यूज हो सकती है? 2 साल हो गए मुझे पता है, लेकिन आज नहीं हुए। एनिवर्सरी नहीं है मुझे पता है। फिर अरे ट्यूबलाइट। अरे मेरी दोस्त है। अरे सॉरी। मेहरबान कदरदान, नंदू की अदा पे कुर्बान। योर्स ट्रूली आशीष तिवारी का प्रमोशन हो गया है। क्या बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सीधे जज बन गए क्या? पर इसका शादी से क्या कनेक्शन? तुम ठीक तो हो ना? आशीष, करियर में नहीं, लाइफ में प्रमोशन हो गया है। होनहार बेटे से शानदार पति, और अब जानदार बाप बनने वाला हूँ। सिर्फ तुम ही बाप नहीं बन रहे हो, मैं भी तो मम्मा बन रही हूँ। तुम लोग अपना अपना देखो बस, मैं भी तो मासी बनने वाली हूँ यार। अरे हाँ, 3 चेयर्स है। हिप हिप। हो गया? हाँ। फुर्रे। 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। बाकी अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे दीदी, इतनी बार तो हम भी पान में चूना कत्था नहीं रगड़ते हैं जितनी बार आप ये वीडियो को आगे पीछे करके रगड़ चुकी है। आप बोलने से पहले सोच लिया करिए कभी कभार कि क्यों कर रही हूँ। आप बड़े वकील हैं, आप गेहूं के बोरे में तो घुन तक निकाल देती हैं, महारत है आपकी। हाँ, इतना हमको पता है कि आप जरूर कोई नया दाव पेच, कोई नया सुराग ढूंढ रही होंगी। हाँ, मैत्री मेरे लिए एक एपेटाइजर थी। एपेटाइजर समझते हैं ना? ना ना नहीं समझते हम। याद आया। आपने तो एक बार हमको गलिया के समझाया था कि एप्पल टाई का होता है। वही ना, और जिसको खाने के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है। मैत्री की शादी एक ड्रगी से होने दी और 2 दिन में वो विधवा हो गई। मेरा बदला पूरा, लेकिन अब भूख और बढ़ गई है। आशीष तिवारी, उसका शिकार करने के लिए बारीक और बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। बस वही ढूंढ रही हूँ यहाँ पे। मिल गया मुझे अगला बार आशीष तिवारी की गाड़ी। लॉकर में से 1 लाख निकाल के लाइए। दीदी, क्या है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कमर तोड़ रखी है सबकी, ऐसी की तैसी कर रखी है। अब 1 लाख रुपए में फर्जी सबूत जुटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ा बुद्धि है नहीं तो मत लगाइए ना जी। जितना कहा है उतना करिए। फर्जी सबूत की जरूरत मुझे नहीं है। जिस हॉस्पिटल में इस सारांश की मौत हुई थी, सबूत वही मौजूद है और मुझे उस एविडेंस की कॉपी मेरे हाथ में चाहिए। उसके लिए 1 लाख काफी है। चाहिए जी, 1 लाख।
इतना बड़ा हादसा हुआ तुम्हारे साथ भी, लेकिन फिर भी तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गई, मेरे साथ आ गई। किस मिट्टी की बनी हो तुम मैत्री? दोस्ती की मिट्टी की। लीजिए जीजी, चाय पी लीजिए। रख। पंडित जी ने जो बताया वो बता देते हैं, लिख लो। जी। पांच ब्राह्मणों को भोज कराना है। जी, चाय ठंडी हो रही है, आप पहले चाय पी लीजिए ना। हाँ, पीते हैं। घर से कब से बाहर भी नहीं निकली थी तुम, अंदर ही अंदर। कितनी घुटन हो रही होगी तुम्हें। चलो इसी बहाने सही तुमने सांस तो ली ताजी हवा में। इतना बड़ा पहाड़ टूटा तुम्हारे ऊपर। अब शगुनी, मनहूस, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा ताई जी ने। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मम्मी जी का दर्द समझती हूँ आशीष, बहुत बड़ा है उनका दर्द। उनकी बात का बुरा मानकर उनके दर्द का अपमान नहीं करना चाहती। तुम लिखो। जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो देने हैं, सड़क पे कोई लोग हो उनको। कुसुम, मैत्री को बुलाओ जरा। एक काम याद आ गया, मैत्री को बुलाओ। I'm just hoping कि 13वीं तक मेरी नंदू घर आ जाए। मेरा छोटू तिवारी तब तक घर में सेटल हो जाएगा, फिर तुम घर चली जाना मैत्री। और तुम ही कहती हो ना कि जिंदगी को आगे देखकर जीना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना मैत्री, पीछे पलट कर भी मत देखना। नए रास्ते पे वो लोग चलते हैं जिन्हें अकेले चलने का शौक होता है। मुझे तो नंदू के साथ चलने की आदत थी। क्या हुआ? अरे देख कर रही हो, तुम बुला रही हो तो बुलाओ, नहीं तो गला फाड़ के हम ही बुला लेते हैं उसको। सांप सूंघ गया क्या तुमको? जब बोल रहे हैं मैत्री से बात करनी है तो बुलाओ, तो बुला काहे नहीं रही हो? इतना अच्छा सोचा था मैं, नंदू, सारांश, तुम, हम सब एक ही घर में रहेंगे खुशी खुशी। किसी ने सोचा थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। जी, आप ऐसा कीजिए, आप पहले चाय पीजिए। आपका सर भन्ना रहा था ना, आपको आराम मिलेगा। हाँ। अरे कोई ना हो रही ठंडी, उबल रही है चाय, पी लेंगे ना बाद में। कह रहे हैं मैत्री को बुलाकर लाओ, बात करनी है, तो बुला काहे नहीं रहे हो भाई? कोई बात नहीं, मत लाओ, हम खुद ही चले जाते हैं।